हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक आईक्यू के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन रैंकाइन साइकिल। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द थर्मल पावर प्लांट operates on a regenerative cycle when a single open feed water heater as shown in the figure full stop for the states points shown the specific enthalpies are H1 is equal to 2800 kilojoule per kilogram and H2 is equal to 200 kilojoule per kilogram. The bleed to the feed water heater is 20%. Clear? Of the boiler steam generation rate. The specific enthalpy at state 3 is, आपको स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है एट स्टेट 3। और ये आपके पास डायग्राम गिवन है। डायग्राम आपके पास क्या है, सपोज आपका एक बॉयलर है, ये आपका बॉयलर है एंड दिस वन इज टरबाइन एंड ये आपका कंडेंसर है। देन दिस वन इज पंप और फीड पंप एंड ये आपका ओपन फीड वाटर हीटर है। देन अगेन आपके पास एक पंप है और ये आपका दिस वन, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3। ये आपके पास गिवन है। एंड आपके पास गिवन है कि H1 क्या है आपके पास, दैट इज 2800 किलो जूल पर किलोग्राम। सो जो एंथैल्पी है एट पॉइंट 1 वो आपके पास क्या है, 2800 किलो जूल पर किलोग्राम। क्लियर? एंड एंथैल्पी एट पॉइंट 2 दैट इज एट दिस पॉइंट इज 200 किलो जूल। एंथैल्पी जो है एट पॉइंट 2 इज 200 किलो जूल पर किलोग्राम। एंड आपको कैलकुलेट करना है द स्पेसिफिक एंथैल्पी एट स्टेट पॉइंट 3, आपको H3 कैलकुलेट करना है। क्लियर? एंड आपके पास क्या गिवन है, द ब्लीड टू द फीड वाटर हीटर इज 20% ऑफ द बॉयलर स्टीम जनरेशन रेट। इट मीन्स जो ब्लीड है, सपोज अगर आपका 1 kg स्टीम जनरेट हो रही है तो उसमें से 800 ग्राम आपकी एक्सपेंड होती है टरबाइन में और 200 ग्राम आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाती है और ब्लीड कर ली जाती है फॉर द ओपन वाटर हीटर। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, विच इज इक्वल टू M1 इंटू H1 विच इज इक्वल टू, बिकॉज ये आपका आ रहा है, ये आपका जा रहा है, यहाँ से स्टीम आपकी निकल रही है तो यहाँ पर आपका कितना होगा 0.2 इंटू H1 और यहाँ पर आपका 0.8 इंटू H2। क्लियर? और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 इंटू H3। क्लियर? सो M1 इंटू H1 प्लस M2 इंटू H2 विच इज इक्वल टू M3 इंटू H3। क्लियर? सो M1 आपके पास क्या गिवन है, M1 है आपका दैट इज 0.2 और M2 आपका 0.8। सो 0.8 इंटू H2 इज 200 प्लस M1 आपका क्या है 0.2 इंटू H1 इज 2800 विच इज इक्वल टू M3 इंटू H3। M3 आपका 1 kg हो जाएगा। क्लियर? सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 8 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 280 विच इज इक्वल टू M और 1 इंटू H3। क्लियर? सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा दैट इज 160 प्लस 4 और 5 60 इक्वल टू H3।
सो ये आपका आ जाएगा 0, 2 एंड 7 किलो जूल पर किलोग्राम H3, that is specific enthalpy at point 3 is 720 किलो जूल पर किलोग्राम आ जाएगा. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए. क्लियर, दैट इज 720 किलो जूल पर किलोग्राम. क्लियर. सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. द सेकेंड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पीज ऑफ स्टीम at the inlet and the outlet of the steam turbine in Rankine cycle are 2800 kilojoule per kilogram and 1800 kilojoule per kilogram respectively. Neglecting the pump work, आपको pump work को neglect कर देना है. The specific steam consumption in kilogram per kilowatt hour. So आपको calculate क्या करना है, that is specific steam consumption and unit क्या होते हैं इसके, किलोग्राम पर किलोवाट आवर. क्लियर. सो पहले हम टी एस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका. ये आपका हो गया टी एस डायग्राम. ये आपका बॉयलर प्रेशर है, राइट, और ये आपका कंडेंसर प्रेशर है. ये आपका बॉयलर प्रेशर हो गया एंड दिस वन इज कंडेंसर प्रेशर. सो सपोज आपकी जो स्टीम है वो आपकी सुपर हीटेड स्टीम है. सो 1 to 2 आपका एक्सपेंशन होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन टरबाइन में. 2 to 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है. देन 3 to 4 आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस. एंड 4 to 1 आपका क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस. क्लियर. और आपके पास गिवन है एंथैल्पीज एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द स्टीम टरबाइन इज. सो इट मीन्स इनलेट के ऊपर H1 आपके पास क्या गिवन है, 2800 किलो जूल पर किलोग्राम एंड H2 दैट इज एंथैल्पी एट द आउटलेट इज 1800 किलो जूल, 1800 किलो जूल पर किलोग्राम आपके पास गिवन है. क्लियर. सो आपको कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन. ये आपका क्या होता है, 3600 डिवाइड बाय W नेट. क्लियर. और ये आपका क्या हो जाएगा, 3600 डिवाइड बाय WT माइनस WP. क्लियर. सो WP आपने नेग्लेक्ट करना है, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है नेग्लेक्टिंग द पंप वर्क, तो पंप वर्क आपका 0 हो जाएगा. सो आपका टरबाइन वर्क क्या हो जाएगा, टरबाइन वर्क इज इक्वल टू H1 माइनस H2. सो H1 आपके पास गिवन है 2800 और H1 गिवन है आपके पास 1800. तो WT आपके पास आ जाएगा 1000 किलो जूल पर किलोग्राम. क्लियर. सो आपका स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कितना आ जाएगा, 3600 डिवाइड बाय 1000. तो ये आपका आ जाएगा 3.6 किलोग्राम पर किलोवाट आवर. क्लियर. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्लियर. 3.6 किलोग्राम पर किलोवाट आवर. बट ये तो आपका इस क्वेश्चन में होगा. सपोज अगर आपके पास पंप वर्क कंसीडर करना होता तो पंप वर्क आपका क्या हो जाता, H4 माइनस H3. क्लियर. और अनदर वे क्या होता है टू कैलकुलेट द पंप वर्क इज दैट इज VDP. और V आपका क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 3 इंटू DP इज द प्रेशर डिफरेंस, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बॉयलर प्रेशर एंड कंडेंसर प्रेशर. सो आपका पंप वर्क क्या हो जाएगा, H4 minus H3 which is equal to V3 that is specific volume at point 3 into pressure difference that is boiler pressure and condenser pressure. ये आपका वे होता है टू कैलकुलेट द पंप वर्क. या तो आप एंथैल्पी से कैलकुलेट कर लो या प्रेशर डिफरेंस से कैलकुलेट करो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आप ये वाला वे यूज़ करते हो दैट इज़ VDP टू कैलकुलेट द पंप वर्क. Clear. And the third question is an ideal reheat Rankine cycle operate between the pressure limit of 10 kilopascal to 8 megapascal with reheat being done at 4 megapascal. So आपका जो डायग्राम होगा इसका is like this. ये आपका TS डायग्राम है. मैक्सिमम टेम्परेचर एंड ये आपका हो गया 10
किलो पास्कल एंड दिस वन इज 8 मेगा पास्कल, और रीहीट जो है वो आपकी हो रही है 4 मेगा पास्कल पर। क्लियर? द टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट द इनलेट ऑफ बोथ टर्बाइन इज 500 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड का। ये हो जाएगा डायग्राम फॉर रीहीट रैंकाइन साइकिल। क्लियर? एंड एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज 3185 किलो जूल पर किलोग्राम एट द एग्जिट ऑफ हाई प्रेशर टर्बाइन। सो रैंकाइन रीहीट रैंकाइन साइकिल में क्या होता है कि स्टीम पहले आपकी एक्सपेंड होती है इन हाई प्रेशर टर्बाइन, राइट, अप टू ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन तक एक्सपेंड करते हो इन हाई प्रेशर टर्बाइन में। देन अगेन उसको आप रीहीट करते हो, और अगेन उसको रीहीट करते हो आप, देन आप अगेन स्टीम को एक्सपेंड करोगे इन लो प्रेशर टर्बाइन। सो पहले स्टीम आपकी हाई प्रेशर टर्बाइन में एक्सपेंड होती है, देन आपकी स्टीम लो प्रेशर टर्बाइन में एक्सपेंड होती है। क्लियर? सो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंड एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज 38185 किलो जूल पर किलोग्राम एट द एग्जिट ऑफ हाई प्रेशर टर्बाइन। मीन्स सपोज ये आपका पॉइंट 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है, ये आपका 6 हो गया। क्लियर? सो 1 to 2 आपका क्या होगा? जो आपकी स्टीम है वो आपकी एक्सपेंड होगी इन हाई प्रेशर टर्बाइन, एंड 3 to 4 आपका क्या है? जो आपकी स्टीम है वो आपकी एक्सपेंड हो रही है इन लो प्रेशर टर्बाइन। और एंथैल्पी आपकी क्या है ऑफ स्टीम इज 1385 किलो जूल एट द एग्जिट ऑफ हाई प्रेशर टर्बाइन। इट मीन्स H2 आपके पास कितना गिवन है? 3185 किलो जूल पर किलोग्राम, राइट, एंड 2247 किलो जूल एट द एग्जिट ऑफ लो प्रेशर टर्बाइन। दैट इज एग्जिट ऑफ लो प्रेशर टर्बाइन के आपका 0.4, दैट इज 2247 किलो जूल पर किलोग्राम। क्लियर? देन आपके पास क्या गिवन है? द एंथैल्पी ऑफ वाटर एट द एग्जिट फ्रॉम द पंप इज, इट मीन्स एग्जिट ऑफ द पंप, दैट इज H6 आपके पास गिवन है, इज 191 किलो जूल पर किलोग्राम। क्लियर? द नेक्स्ट आपका क्या है? यूज द फॉलोइंग टेबल फॉर रेलेवेंट डाटा। देन आपके पास आपको कैलकुलेट क्या करना है? ये आपके पास टेबल गिवन है, देन आपको कैलकुलेट करना है डिसरिगार्डिंग द पंप वर्क। इट मीन्स आप पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर दोगे, जीरो एज्यूम करोगे। द साइकिल इफिशिएंसी, आपको साइकिल की इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। सो साइकिल की इफिशिएंसी क्या होती है? डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। सो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा? टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। पंप वर्क आपका निगलेक्ट हो जाएगा, सो आपकी इफिशिएंसी हो जाएगी टर्बाइन वर्क माइनस टर्बाइन वर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। सो आपका टर्बाइन वर्क क्या हो जाएगा? टर्बाइन वर्क का आपका हो जाएगा H1 माइनस H2, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन हाई प्रेशर टर्बाइन, प्लस H3 माइनस H4, यह आपका टोटल टर्बाइन वर्क हो गया। और आपकी हीट सप्लाइड क्या हो रही है? एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 6 to 1, दैट इज H1 माइनस H6। क्लियर? प्लस आपकी जो हीट सप्लाई होती है वो इस रेंज में भी होती है, दैट इज 2 to 3, वो आपका हो जाएगा H3 माइनस H2। सो यह आपकी इफिशिएंसी हो जाएगी ऑफ रैंकाइन साइकिल विद रीहीट। क्लियर? सो आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास गिवन है H2 गिवन है, H4 गिवन है एंड H6 गिवन है, राइट। देन आपको कैलकुलेट करना है H3 एंड H1। क्लियर? सो आपके पास डाटा क्या गिवन है? सुपर हीटेड स्टीम टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर आपका कितना गिवन है? दैट इज 4 मेगा पास्कल एंड 8 मेगा पास्कल। और 4 मेगा पास्कल आपका 8 मेगा पास्कल के करस्पॉन्डिंग आपका जो सपोज आपकी 500 डिग्री सेंटीग्रेड या आपकी स्टीम है, और 8 मेगा पास्कल या आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है।
इट मीन्स 0.1 जो आपके पास एंथैल्पी है वो आपके पास 3399 आपके पास गिवन है। तो इट मीन्स आपके पास H1 कितनी गिवन है, 3399 किलो जूल पर किलोग्राम, ये आपके पास गिवन है। क्लियर। देन अब आपका क्या रहेगा, H3 एंड आपके पास 500 डिग्री सेंटीग्रेड दिस मैक्सिमम टेम्परेचर एंड करस्पॉन्डिंग टू 4 मेगापास्कल दिस कांस्टेंट प्रेशर, आपके पास जो एंथैल्पी गिवन है दैट इज 3446। सो इट मीन्स आपके पास H3 गिवन है 3446 किलो जूल पर किलोग्राम। क्लियर। सो अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास क्या आएगा, H1 इज 3399 माइनस H2 इज 3185 प्लस आपके पास H3 कितना गिवन है 3446 माइनस H4 इज 2247 डिवाइड बाय H1 इज 3399 माइनस H6 इज 191, ये आपके पास गिवन है, प्लस H3 आपका कितना है 3446 माइनस H2 इज 13185। क्लियर, ये आपके पास आ गया। देन अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका इफ़िशेंसी आ जाएगी दैट इज़ 41.07%। क्लियर। सो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल था एंड आपकी इफ़िशेंसी ऑफ साइकिल आ गई 41.07। क्लियर। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना टीएस डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो आपका क्वेश्चन आधा तो वहीं सॉल्व हो जाता है। क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a steam power plant operating on an ideal Rankine cycle, superheated steam enters the turbine at 3 megapascal and 350 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आपका आइडियल रैंकाइन साइकिल है। सो अगर मैं इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आपका टीएस डायग्राम हो गया और वो एंटर करती है एट 3 मेगापास्कल एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, ये आपकी एंटर करती है इनसाइड द टर्बाइन। द कंडेंसर प्रेशर इज 75 किलो पास्कल। सो आपका कंडेंसर प्रेशर, आपके पास दो प्रेशर होते हैं, वन इज बॉयलर प्रेशर एंड अनदर वन इज कंडेंसर प्रेशर। ये आपका बॉयलर प्रेशर है और ये आपका कंडेंसर प्रेशर है। बॉयलर प्रेशर आपका कितना गिवन है, दैट इज 3 मेगा पास्कल एंड कंडेंसर प्रेशर आपके पास कितना गिवन है 75 किलो पास्कल। क्लियर, ये आपका 75 किलो पास्कल है एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज। क्लियर, और आपके पास गिवन डाटा क्या है, फॉर सैचुरेटेड लिक्विड दैट इज दिस लाइन एट 75 किलो पास्कल, HF आपके पास गिवन है 384.39 किलो जूल पर किलोग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपके पास गिवन है, देन आपके पास स्पेसिफिक और आपके पास एंट्रोपी गिवन है, राइट। एट 75 किलो पास्कल आपके पास चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी गिवन है। क्लियर, एंड एट 3 मेगा पास्कल और 3 एट टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास एंथैल्पी गिवन है एंड एंट्रोपी गिवन है। क्लियर। सो आपको साइकिल की इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। इफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। सो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। सो इस क्वेश्चन में आप पंप वर्क को एज्यूम करोगे, क्लियर, कंसीडर करोगे। सो आपके पास टर्बाइन क्या हो जाएगा, विच इज़ बेसिकली दिस वन 1 2 3 4, राइट। सो 1 to 2 क्या होता है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है इनसाइड द टर्बाइन। सो आपका टर्बाइन वर्क क्या हो जाएगा H1 माइनस H2 एंड पंप वर्क क्या हो जाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस फ्रॉम 3 to 4 दैट इज H4 माइनस H3 आपका पंप वर्क हो जाएगा। और हीट सप्लाइड क्या होती है एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम पॉइंट 4 to 1 दैट इज H1 माइनस H4, ये आपका हीट सप्लाइड हो जाएगा।
क्लियर। देन अब आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी की। सो आपका 1 to 2 क्या है, अब आपके पास न्यूमेरिकल में करस्पॉन्डिंग टू 3 मेगा पास्कल आपके पास एंथैल्पी गिवन है, दैट इज़ आपके पास H1 गिवन है। H1 आपका क्या गिवन है, बिकॉज आपकी जो एंथैल्पी H गिवन है वो आपका 3 मेगा पास्कल एंड टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग गिवन है। सो इट मीन्स आपका H1 कितना हो जाएगा 3115.3 किलो जूल पर किलोग्राम, राइट। ये आपके पास एंथैल्पी गिवन है H1 एंड आपके पास ये जो एंथैल्पी गिवन है दैट इज़ HF, ये आपके पास गिवन है फॉर सैचुरेटेड लिक्विड एट 75 किलो पास्कल। इट मीन्स आपके पास H3 गिवन है, H3 इज़ 384.39 किलो जूल पर किलोग्राम। ये आपके पास एंथैल्पी गिवन है एट पॉइंट 3। सो आपको कैलकुलेट करना है H4 एंड H2, क्लियर। सो आपके पास 1 to 2 आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, दैट इज S1 इज इक्वल टू S2। सो S1 आपके पास क्या गिवन है, S1 आपके पास गिवन है एंथैल्पी एट 3 मेगा पास्कल और 350 डिग्री सेंटीग्रेड इज 6.7428 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन आपके पास गिवन है। और ये आपका क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू SF प्लस X2 SFG2। सो ये आपके पास गिवन है 6.7428 एंड SF आपके पास क्या गिवन है, करस्पॉन्डिंग टू दिस वन, करस्पॉन्डिंग टू 75 किलो पास्कल, दैट इज 1.213 प्लस X2 और SFG आपके पास गिवन है 6.2434। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका X2 कितना आ जाएगा, X2 आपका आ जाएगा दैट इज़ 0.88। ये आपका X2 आ गया, क्लियर, राइट। एंड आपका H2 कितना हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू HF2 प्लस X2। सो आपका H2 क्या आ जाएगा, HF2 प्लस X2 दैट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू HFG2। HF2 आपके पास क्या गिवन है, दैट इज 384.39 और ड्राइनेस फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट किया है दैट इज 0.88 और HFG2 आपके पास गिवन है 2278.6। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका H2 कितना आ जाएगा, H2 विल बिकम 2389.58 किलो जूल पर किलोग्राम। यह आपका H2 आ जाएगा, क्लियर। यह आपका H2 आ गया, क्लियर। देन अब आपको कैलकुलेट करना है H4। H4 कैलकुलेट करना है। H4 आपका क्या हो जाएगा, H4 इज़ आपका पंप वर्क क्या होता है, पंप वर्क इज इक्वल टू, पंप वर्क आपका बेसिकली होता है इज H4 माइनस H3 और अनदर वे क्या होता है टू रिप्रेजेंट द पंप वर्क इज VDP और यह आपके पास हो जाएगा H4 माइनस H3 और V3 इंटू बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर, क्लियर। सो आपका H4 आपको कैलकुलेट करना है, H4 आपको कैलकुलेट करना है। H3 आपके पास गिवन है दैट इज 384.39 विच इज इक्वल टू V दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 0.3। स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 0.3 आपके पास गिवन है दैट इज 0.00103। सो ये आपके पास गिवन है 0.00103 और बॉयलर प्रेशर आपके पास गिवन है दैट इज़ 3 मेगा पास्कल और कंडेंसर प्रेशर आपके पास 75 किलो पास्कल है। सो अगर आप इसे पास्कल में किलो पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 3000 माइनस 75, क्लियर। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो
तो आपका H4 क्या हो जाएगा, H4 माइनस H3 दैट इज 384.39 विच इज इक्वल टू 0.00103 इंटू ये आपका आ जाएगा 5292, राइट। सो अगर आप इसे सॉल्व करो सो आपका ये आ जाएगा, क्लियर। सो आपका H4 क्या आ जाएगा, H4 विल बिकम 3.0132 प्लस 384.39। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 387.0 और 387.423 किलो जूल पर किलोग्राम, यह आपका H4 आ जाएगा, क्लियर। सो अब आपको इफ़िशेंसी कैलकुलेट करनी थी। आप अगर वैल्यू आपने H1 कैलकुलेट कर लिया, H1 आपके पास गिवन था, H2 आपने कैलकुलेट कर लिया, H4 आपने कैलकुलेट कर लिया एंड H3 आपने कैलकुलेट कर लिया। सो अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी इफ़िशेंसी क्या आ जाएगी, इफ़िशेंसी विल बिकम, इफ़िशेंसी इज़ H1 आपके पास कितना है 3115.3 माइनस H2 इज़ 2389.58 minus pump work is H4, H4 is 387.423, this one minus H3, H3 आपके पास गिवन है 384.39 divide by H1, H1 is 3115.3 that is this one minus H4 is equal to this one 387.423, क्लियर। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी इफ़िशेंसी आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 26.4%, क्लियर। यह आपकी इफ़िशेंसी आ जाएगी ऑफ द साइकिल, क्लियर। सो ये थे आपके प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स ऑन रैंकाइन साइकिल, क्लियर। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका बेस्ट अप्रोच क्या रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप टीएस डायग्राम ड्रॉ करो और स्टेप बाय स्टेप्स आप क्वेश्चन और जो जो आपको टर्म्स कैलकुलेट करनी है वो आप कैलकुलेट करते रहो विद द हेल्प ऑफ टीएस डायग्राम और यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज टर्बाइन वर्क और पंप वर्क, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्राइटन साइकिल। थैंक यू।